फ्रेडरिक नीत्शे एक जर्मन विचारक थे। जब तक उनका दिमाग ठीक था तब तक लोगों ने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया। साल 1889 में वे अचानक पागल हो गए। मज़ेदार बात यह है कि नीत्शे के नाम का इस्तेमाल दुनिया भर के अलग अलग सोच वाले लोगों ने अपने फ़ायदे के लिए किया। इनमें बागी, औरत हक की बात करने वाले, नाजी और बहुत पुराने ख्याल के लोग शामिल थे। हर किसी ने नीत्शे की बातों से अपनी प्रेरणा ढूंढ ली। इंग्लैंड और अमेरिका में शुरुआत में उनकी किताबों का बहुत खराब अनुवाद हुआ। फिर 1950 में वाल्टन कॉफमैन नाम के प्रोफेसर ने उनकी किताबों को दोबारा सही तरीके से ट्रांसलेट किया। कॉफमैन ने नीत्शे को एक शांत और समझदार इंसान की तरह दिखाया, जिनका नाजियों की नफरत वाली सोच से कोई लेना देना नहीं था। इसके बाद कॉलेजों और यूनिवर्सिटी में नीत्शे पर पढ़ाई और जांच पड़ताल शुरू हो गई। आज नीत्शे पर एक पूरी इंडस्ट्री चल रही है। हर साल उन पर इतनी किताबें लिखी जाती हैं जितनी किसी और सोचने वाले पर नहीं लिखी जाती। अपनी ज़िंदगी में नीत्शे अकेले रहे और लोग उन्हें नज़रअंदाज करते रहे। उन्हें इस बात का दुख था क्योंकि उन्हें पता था कि उनके पास समाज को सुधारने के लिए बहुत ज़रूरी बातें हैं। लेकिन आज जिस तरह कॉलेज के प्रोफेसरों ने उनकी बातों को सिर्फ क्लास में चर्चा का विषय बना दिया है, उसे देखकर नीत्शे को बहुत गुस्सा आता। वे चाहते थे कि लोग उनकी बातों को पढ़कर बदलाव के लिए काम करें, न कि सिर्फ बैठकर बातें करें। नीत्शे की किताबें आम दार्शनिकों की तरह उबाऊ नहीं हैं। उनकी खासियतें ये हैं, उनकी बातें छोटी छोटी और सीधे दिल पर लगने वाली होती हैं। वे सिर्फ भारी बातें नहीं करते बल्कि मौसम, खाना पीना, कसरत और वेनिस शहर जैसे आम विषयों पर भी वो लिखते हैं। उनकी बातों का कोई तय क्रम नहीं होता। आप किताब को कहीं से भी खोलकर पढ़ सकते हैं। वे अपने समय के समाज और लोगों के तौर तरीकों से नफरत करते थे। उनका मानना था कि अगर हमने अपनी पुरानी सोच को पूरी तरह ख़त्म करके एक नई शुरुआत नहीं की तो हम बर्बाद हो जाएंगे। नीत्शे को लेकर लोगों में बहुत भ्रम है। इसके दो बड़े कारण हैं। नीत्शे ने अपनी 16 साल की लेखन यात्रा में अपनी सोच को बहुत तेज़ी से बदला और उन्होंने अपनी किताबों में यह साफ साफ नहीं बताया कि वे कब अपनी पुरानी बात को बदल रहे हैं। नीत्शे जितना किताबों में लिखते थे उतना ही अपनी पर्सनल डायरियों में नोट करते थे। उनके मरने के बाद लोगों ने उनकी उन डायरियों को भी छापना शुरू कर दिया जिन्हें नीत्शे खुद कभी नहीं छापना चाहते थे। लोगों ने इन अधूरे विचारों का अपनी मर्जी से गलत मतलब निकाला। नीत्शे ने अपनी मौत और पागलपन से ठीक पहले अपनी एक किताब में लिखा था, मेरी बात सुनो, मैं जो हूँ मुझे वही समझो, मुझे वो मत समझो जो मैं नहीं हूँ। लेकिन उनके जाने के बाद दुनिया ने ठीक इसका उल्टा किया और उन्हें अपनी सहूलियत के हिसाब से एक मोहरा बना दिया। नीत्शे बचपन से ही बहुत होशियार थे। सिर्फ 24 साल की उम्र में वे कॉलेज के प्रोफेसर बन गए थे। उन्होंने 27 साल की उम्र में अपनी पहली किताब लिखी, द बर्थ ऑफ ट्रेजेडी। कॉलेज के दूसरे प्रोफेसरों को यह किताब बिल्कुल पसंद नहीं आई। नीत्शे के पुराने दुश्मनों ने उन पर आरोप लगाया कि उन्हें इतिहास की समझ नहीं है और वे ज़बरदस्ती पुरानी यूनानी संस्कृति की तुलना आज की दुनिया से कर रहे हैं। इस किताब की वजह से नीत्शे थोड़े समय के लिए बदनाम हो गए और उनकी ज़िंदगी में बस यही एक छोटी सी प्रसिद्धि थी।
इस किताब में नीत्शे ने इंसानी स्वभाव और कला को समझाने के लिए यूनानी देवताओं के 2 नाम इस्तेमाल किए हैं। यही इस किताब की असली मलाई है। अपोलो, यह नाम दिखावे और सपने का प्रतीक है। यह हमें चीज़ें साफ साफ अलग अलग और खूबसूरत करके दिखाता है, जैसे मूर्तिकला या कविता। डायनोसिस, यह नाम नशे और सच्चाई का प्रतीक है। इसमें इंसान अपना होश खोकर पूरी प्रकृति के साथ एक हो जाता है, जैसे तेज संगीत। नीत्शे का मानना था कि ये दोनों विरोधी ताकतें जब एक साथ मिलती है तभी सबसे बेहतरीन कला यानी यूनानी नाटक का जन्म होता है। नीत्शे मशहूर संगीतकार रिचर्ड वैगनर के बहुत बड़े फैन थे। वे वैगनर के घर अक्सर जाते थे। नीत्शे ने अपनी किताब में दावा कर दिया कि पुराना महान यूनानी नाटक अब खत्म हो चुका है, लेकिन वैगनर के संगीत में उसका पुनर्जन्म हो रहा है। बाद में लोगों को यह दावा थोड़ा अजीब और फालतू लगा, लेकिन नीत्शे का असली मकसद यह समझाना था कि समाज और संस्कृति को बचाने के लिए संगीत और कला कितनी ज़रूरी चीज़ें हैं। नीत्शे ने किताब में बताया कि यूनानी नाटकों का पतन क्यों हुआ। उन्होंने इसका जिम्मेदार सुकरात को ठहराया। सुकरात का मानना था कि सब कुछ तर्क और दिमाग से सोचना चाहिए। सुकरात के इस हद से ज़्यादा सीधे सोचने के तरीके ने जीवन के रहस्य और उस मज़े को ख़त्म कर दिया जो नाटक और संगीत से मिलता था। इसी वजह से महान नाटक मर गए और उनकी जगह साधारण थिएटर ने ले ली। नीत्शे ने इस किताब में एक पुरानी कहानी सुनाई है, जिसमें एक जंगल के देवता सिलेनस से पूछा जाता है कि इंसान के लिए सबसे अच्छी चीज़ क्या है, तो वह जवाब देते हैं, तुम्हारे लिए सबसे अच्छा तो यह था कि तुम पैदा ही ना होते, और दूसरी सबसे अच्छी चीज़ यह है कि तुम जल्दी मर जाओ। नीत्शे इस गहरे दुख से भागते नहीं हैं। वे कहते हैं कि दुनिया बहुत क्रूर और दुखों से भरी है। इस भयानक दुनिया में जीने का सिर्फ एक ही सहारा है, कला और नाटक। कला ही इस बेरंग और डरावनी दुनिया को सुंदर बनाकर जीने लायक बनाती है। भले ही इस किताब में बहुत सी कमियां थी और नीत्शे ने बाद में खुद इसकी आलोचना की, लेकिन इस किताब ने ईसाई धर्म के इस विचार को पूरी तरह खारिज कर दिया कि जीवन के दुखों का कोई धार्मिक या नैतिक मतलब होता है। यह एक युवा नीत्शे की किताब थी जो अंदर से तो मानती थी कि दुनिया में बहुत दुख है, लेकिन बाहर से उसे जीने के लिए एक नई उम्मीद और जोश से भरी हुई थी। द वर्थ ऑफ ट्रेजेडी लिखने के समय नीत्शे अपनी ज़िंदगी में सबसे खुश थे, लेकिन जब उनके दोस्त और संगीतकार वैगनर उनसे दूर चले गए तो नीत्शे अकेले पड़ गए और उनकी तबीयत भी खराब होने लगी। वैगनर के जाते ही नीत्शे को उनके संगीत पर शक होने लगा। नीत्शे ने इसके बाद अनटाइमली मेडिटेशंस नाम से कुछ लंबे लेख लिखे। वे इस किताब में अपनी बात को सही से समझा नहीं पाए और यह उनकी सबसे उबाऊ किताबों में से एक बन गई। इसी बीच साल 1876 में वे वैगनर के एक म्यूजिक फेस्टिवल में गए। वहाँ अमीर और दिखावा करने वाले लोगों की भीड़ देखकर नीत्शे का दिल टूट गया। वे सिर दर्द के मारे वहाँ से भाग गए और इसके बाद वैगनर से उनकी सालों पुरानी दोस्ती हमेशा के लिए टूट गई। वैगनर से अलग होने के बाद नीत्शे ने अपनी ज़िंदगी को एक नया मोड़ दिया। उन्होंने अपनी अगली किताब लिखी, ह्यूमन ऑल्टो ह्यूमन। इस किताब में उन्होंने लंबे पैराग्राफ लिखने के बजाय छोटे छोटे तीखे विचार लिखे। नीत्शे का यह नया स्टाइल बहुत अलग था।
वे एक ही पेज में वो बात कह देते थे जिसे लिखने में लोग पूरी किताब लगा देते हैं। वे लोगों को उनकी कमियों और सोच पर शर्मिंदा करना चाहते थे ताकि लोग खुद को बदल सके। जैसे उन्होंने एक जगह लिखा, गहरे दुख की चाह। जब कोई बड़ा तूफान गुजर जाता है तो इंसान के दिल में उसकी एक अजीब सी तड़प रह जाती है। हमें उस दर्द में भी एक मज़ा आने लगता है। हल्के फुल्के मज़े से ज़्यादा इंसान को गहरा दुख पसंद आता है। इसी तरह उन्होंने एक और कड़वी सच्चाई लिखी, ज़बरदस्ती ध्यान देना। अगर आपको लगे कि कोई आपसे बात करते समय ज़बरदस्ती ध्यान देने का नाटक कर रहा है, तो समझ जाओ कि वह अब आपसे प्यार नहीं करता। इस किताब को लिखने के बाद नीत्शे को समझ आ गया कि वे अकेले रहकर भी बहुत शानदार काम कर सकते हैं। साल 1889 में उनकी तबीयत इतनी खराब हो गई कि साल के 118 दिन वे भयंकर माइग्रेन से जूझते रहे। उन्होंने कॉलेज के प्रोफेसर की नौकरी छोड़ दी क्योंकि अब स्टूडेंट्स को भी उनकी पढ़ाई में कोई मज़ा नहीं आ रहा था। अब नीत्शे एक बंजारे की तरह जीने लगे। वे गर्मियों में स्विट्ज़रलैंड के पहाड़ों पर चले जाते और सर्दियों में इटली के शहरों में रहते। वे बस ऐसी जगह ढूंढ रहे थे जहां उनका दर्द कम हो सके और वे अकेले में शांति से लिख सके। इसी अकेलेपन में उन्होंने अपनी अगली किताब डेवरेक लिखी। इस किताब के बारे में उन्होंने खुद सलाह दी, इस किताब को एक बार में पूरा मत पढ़ो। इसे तब पढ़ो जब तुम कहीं घूम रहे हो या सफ़र पर हो। इसमें अपना सिर डालो, एक बात पढ़ो और फिर बाहर निकाल लो। यहीं से नीत्शे ने समाज के सही गलत के नियमों पर अपनी सबसे बड़ी चोट करना शुरू किया, जो आगे चलकर उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मिशन बन गया। नीत्शे की ज़िंदगी का सबसे बड़ा मिशन यह समझना था कि दुख और संस्कृति का आपस में क्या रिश्ता है। वे किसी भी समाज को इस बात से नापते थे कि वह दुख का सामना कैसे करता है। नीत्शे का मानना था कि दुनिया में अच्छा इंसान बनने से कहीं ज़्यादा ज़रूरी है बड़ा इंसान बनना। इन दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क है। अच्छा इंसान वह होता है जो दुनिया से दुख को पूरी तरह ख़त्म करने की कोशिश करता है, जो कि असंभव है। बड़ा इंसान वह होता है जो बहुत सारे दुख को झेलने, उसे पचाने और उस दर्द को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करने की ताकत रखता है। वह दर्द को अपने काम में लगा देता है। इसीलिए नीत्शे ने उन सभी धर्मों और विचारों पर हमला किया जो मरने के बाद की दुनिया का लालच देकर इस जन्म के दुखों से भागना सिखाते हैं। नीत्शे ने अपनी किताब डेवरेक में साफ किया कि वे सही गलत के नियमों का विरोध क्यों करते हैं। लोग अक्सर उनके इस विचार का गलत मतलब निकालते हैं। नीत्शे ने लिखा, मैं यह नहीं कहता कि बुरे कामों से बचना नहीं चाहिए या अच्छे कामों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। मैं तो बस यह कह रहा हूँ कि हमें अच्छे काम करने और बुरे कामों से बचने के लिए नए कारणों को ढूंढना होगा, न कि पुराने घिसे पीटे नियमों को। वे कहते हैं कि आज के समाज में सही गलत के नियम एक खिचड़ी बन चुके हैं। किसी के लिए कोई नियम इसलिए सही है क्योंकि उससे उसका फ़ायदा हो रहा है और दूसरे के लिए वही नियम बेकार है। नीत्शे ने अपनी एक और किताब द गे साइंस में एक मशहूर कहानी लिखी है जिसे पागल इंसान कहा जाता है। वह पागल आदमी बाजार में चिल्लाता है, भगवान मर चुका है। लोग उसका मजाक उड़ाते हैं क्योंकि वे इस बात का गहरा मतलब नहीं समझते। नीत्शे का मतलब यह था कि पश्चिमी समाज ने अपने दिलों से भगवान के विश्वास को ख़त्म कर दिया है। लेकिन मुसीबत यह है
कि हमारे सारे सही गलत के नियम उसी भगवान के डर और आदेशों पर टिके थे। जब बुनियाद ही टूट गई तो उस पर टिकी इमारत का गिरना तय है। नीत्शे ने यूरोप के लोगों का मजाक उड़ाया, जो भगवान को तो नहीं मानते लेकिन फिर भी ईसाई धर्म के नियमों को जबरदस्ती पकड़ कर बैठे हैं। नीत्शे कहते हैं कि यह ढोंग है। अगर आपने भगवान को छोड़ दिया तो आपको उन नियमों को भी छोड़ना होगा। नीत्शे कहते हैं कि सदियों से इंसानों के अंदर सिर्फ गुलामी करने या हुक्म मानने की आदत बची है। आज के नेता भी खुद को समाज का पहला सेवक कहकर ढोंग करते हैं, क्योंकि उनके अंदर खुलकर हुक्म देने की हिम्मत नहीं है। आज का आम आदमी सिर्फ उन्हीं गुणों की तारीफ करता है जो उसे सीधा, शांत और झुंड के लिए फ़ायदेमंद बनाते हैं, जैसे दया, शालीनता और कसरत। लेकिन नीत्शे को डर था कि बिना भगवान और बिना किसी बड़े आदर्श के आने वाले समय का इंसान बहुत छोटा और बौना बनकर रह जाएगा। जीवन का मकसद सिर्फ सुरक्षित रहना नहीं बल्कि कुछ महान हासिल करना होना चाहिए। नीत्शे ने नए साल पर अपने जीवन के लिए एक नया नियम बनाया, जिसे उन्होंने अमर फाती कहा। इसका सीधा मतलब है अपनी किस्मत से प्यार करना। नीत्शे ने लिखा, मैं जीवन में हर ज़रूरी चीज़ और हर दर्द को खूबसूरत मानना सीखना चाहता हूँ। मैं बदसूरती या दुखों के खिलाफ कोई जंग नहीं लड़ना चाहता। मैं किसी पर कोई आरोप भी नहीं लगाना चाहता। मेरा एकमात्र काम हर चीज़ को हाँ कहना होना चाहिए। हालांकि नीत्शे ने खुद कभी पूरी तरह हाँ कहने वाले इंसान नहीं बन पाए। उनके आखिरी दिनों की 3 किताबें दूसरों पर तीखे हमले थी, लेकिन उनका यह विचार आज भी लोगों को जीवन की हर परिस्थिति को अपनाने की हिम्मत देता है। नीत्शे ने बताया कि आने वाले समय में जो महान इंसान होंगे उनकी सबसे बड़ी खूबी क्या होगी। उन्होंने कहा, अपने जीवन को एक स्टाइल देना सबसे बड़ी कला है। इसका मतलब क्या है? खूबियों और कमियों को समेटना। एक समझदार इंसान अपनी ताकतों और कमियों दोनों को देखता है और उन्हें एक कलाकार की तरह अपने जीवन के प्लान में फिट कर लेता है। कमियों को छुपाना या बदलना। जो कमियां दूर नहीं हो सकती, उन्हें इस तरह इस्तेमाल किया जाता है कि वे कभी सुंदर लगने लगे। नीत्शे का मानना था कि यह जरूरी नहीं कि आपका टेस्ट अच्छा है या बुरा। जरूरी यह है कि पूरे जीवन में सिर्फ एक ही टेस्ट या नियम दिखाई देना चाहिए। जब इंसान खुद से संतुष्ट हो जाता है तभी वह दूसरों को देखने में भी अच्छा लगता है। नीत्शे के इस स्टाइल वाले नियम में एक कड़ा अनुशासन है। मजबूत लोग। ये लोग खुद के बनाए कड़े नियमों और बंधनों में रहकर भी खुश रहते हैं। कमजोर लोग। ये लोग किसी भी नियम या अनुशासन से नफरत करते हैं क्योंकि इनका खुद पर कोई काबू नहीं होता। आज की दुनिया में कोई तय परंपरा या नियम नहीं बचे हैं, इसीलिए हर इंसान को अपनी कमियों के कबाड़ से खुद का एक नया स्टाइल बनाना होगा। नीत्शे ने दया करने वाले लोगों पर बहुत ज़बरदस्त छूट की। लोग अक्सर सोचते हैं कि नीत्शे पत्थर दिल थे, लेकिन ऐसा नहीं है। उनका सोचना बिल्कुल अलग था। जब हम किसी को मुसीबत में देखकर तुरंत उसकी मदद के लिए दौड़ते हैं तो हम भगवान या किस्मत बनने की कोशिश करते हैं। हम यह भूल जाते हैं कि उस इंसान को मजबूत बनने के लिए उस दुख की ज़रूरत थी। दुख और सुख आपस में जुड़े हुए हैं। दया का ढोंग करने वाले लोग दूसरों की ज़िंदगी सुधारने के चक्कर में खुद का असली रास्ता भूल जाते हैं। नीत्शे कहते हैं कि सबसे बड़ा नियम यह है कि अकेले में रहो ताकि तुम खुद के लिए जी सको और अपना महान लक्ष्य पा सको।
यह नियम सिर्फ उन गिने चुने लोगों के लिए है जो बहुत समझदार हैं और अपना एक अलग रास्ता बनाना चाहते हैं। भीड़ के लिए नीत्शे के पास कोई जगह नहीं थी। द गे साइंस किताब के आखिर में नीत्शे ने दुनिया का सबसे डरावना विचार सामने रखा, जिसे इटर्नल रिकरेंस कहते हैं। विचार यह है, सोचो कि तुम्हारी यह जिंदगी जैसे भी बीत रही है, तुम्हें इसे बार बार अनंत काल तक हूबहू ऐसे ही जीना पड़ेगा। हर एक सुख और हर एक छोटा बड़ा दर्द बिल्कुल उसी क्रम में वापस आएगा। यह विचार कमज़ोर लोगों को डराकर मार डालेगा, लेकिन जो सच में मजबूत और महान इंसान होंगे वे इस बात को सुनकर भी खुशी से नाच उठेंगे। यहीं से नीत्शे की अगली महान किताब द स्पोक ज़रथुस्त्रा का रास्ता खुलता है। एक समय था जब द स्पोक ज़रथुस्त्रा नीत्शे की सबसे प्रसिद्ध किताब मानी जाती थी। नीत्शे ने इसे कविता और फिलॉसफी को मिलाकर एक धार्मिक किताब की तरह लिखा था। किताब का मुख्य किरदार ज़रथुस्त्रा पहाड़ों पर अकेले तपस्या करने के बाद लोगों को सुधारने के लिए नीचे आता है। मज़ेदार बात यह है कि ज़रथुस्त्रा एक ऐसा पैगंबर है जो कहता है कि मेरे चेले मत बनो। वह अपने शिष्यों से कहता है, मेरी बात मानो, मुझसे दूर चले जाओ और ज़रथुस्त्रा का विरोध करो। तुम्हें अपने गुरु के पीछे भेड़ की तरह नहीं चलना चाहिए। तुम लोगों ने खुद को तो ढूंढा नहीं और मुझे ढूंढने चले आए। नीत्शे असल में ईसा मसीह की नकल का विरोध कर रहे थे। वे चाहते थे कि लोग अंधभक्त बनने की बजाय अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें। इस किताब में ज़रथुस्त्रा दुनिया को 3 नए और भारी विचार देते हैं। पहला, बड़ा इंसान। ज़रथुस्त्रा पहाड़ों से उतरते ही अपना पहला उपदेश देता है, मैं तुम्हें बड़ा इंसान के बारे में सिखाने आया हूँ। वह कहता है कि इंसान तो बस एक रस्सी है जो जानवर और बड़ा इंसान के बीच एक डरावनी खाई के ऊपर बंधी हुई है। हमारा मकसद सिर्फ इंसान बने रहना नहीं है, बल्कि खुद को पार करके कुछ बड़ा बनना है। नीत्शे कहते हैं कि इस धरती से वफादार रहो और उन पादरियों की बातों में मत आओ जो मरने के बाद की दुनिया का झूठा लालच देते हैं। हालांकि नीत्शे ने यह साफ साफ नहीं बताया कि यह बड़ा इंसान असल में दिखेगा या करेगा क्या। दूसरा, ताकत की चाहत। नीत्शे ने अपने पुराने गुरु शोपेनहावर के विचार को खारिज कर दिया। शोपेनहावर का मानना था कि दुनिया जीने की चाहत से चलती है। नीत्शे ने कहा, सिर्फ जीना कोई बड़ी बात नहीं है। जहाँ भी जीवन है वहाँ ताकत की चाहत है। इंसान सिर्फ जिंदा नहीं रहना चाहता, वह खुद पर काबू पाना चाहता है और अपनी ताकत को बढ़ाना चाहता है। तीसरा, अनंत काल का चक्र। यह इस किताब का सबसे भारी विचार है। ज़रथुस्त्रा सिखाता है कि अगर आप जीवन के किसी एक पल या एक खुशी को भी हाँ कहते हैं तो आप अनजाने में अपने जीवन के सारे दुखों को भी हाँ कह देते हैं, क्योंकि दुनिया की हर चीज़ एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अगर यह पूरी ज़िंदगी अपने सारे सुखों और डरावने दुखों के साथ अनंत काल तक बार बार हूबहू ऐसे ही दोहराई जाए तो बड़ा इंसान वही है जो इस बात को सुनकर डरेगा नहीं, बल्कि खुशी से चिल्लाएगा, हाँ, इसे एक बार फिर से लाया जाए। नीत्शे के इस दर्शन में दया को सबसे बड़ा पाप या कमजोरी माना गया है। ज़रथुस्त्रा का आखिरी इम्तिहान भी यही था कि वह इंसानों के लिए दया महसूस करना छोड़ दे। आमतौर पर हम मानते हैं कि दुख बहुत गहरा होता है और सुख या मज़ा पल भर का होता है, लेकिन अपनी किताब के शराबी के गीत में ज़रथुस्त्रा गाता है,
यह दुनिया बहुत गहरी है। दुख कहता है जाओ, ख़त्म हो जाओ, लेकिन हर मज़ा तो अमर होना चाहता है, वह अनंत काल तक रहना चाहता है। 10 स्पोक ज़रथुस्त्रा एक बहुत ही उलझी हुई और काव्यमयी किताब है। इसमें नीत्शे ने सीधे सीधे नियम समझाने के बजाय केवल इशारे दिए हैं, जिससे लोगों को इसे समझने में बहुत गलतफहमियां होती है। लेकिन इस किताब ने पुरानी दुनिया के नैतिक बंधनों को तोड़कर इंसान को अपनी खुद की तकदीर का मालिक बनने का एक ज़बरदस्त हौसला दिया। 10 स्पोक ज़रथुस्त्रा लिखने से ठीक पहले नीत्शे की ज़िंदगी में एक भयानक हादसा हुआ था। उन्हें लू शालोमे नाम की एक बहुत समझदार औरत से प्यार हो गया था। नीत्शे ने अपने दोस्त फालरी के हाथों लू को शादी का प्रपोजल भेजा, लेकिन बाद में पता चला कि लू और फालरी खुद एक दूसरे के बहुत करीब आ चुके थे। इस धोखे और इनकार ने नीत्शे को अंदर से पूरी तरह तोड़ दिया। उन्होंने अपने एक दोस्त को पत्र में लिखा, अगर मैंने इस कीचड़ को सोने में बदलने की जादुई तरकीब नहीं ढूंढी तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। इसी गहरे अवसाद और अकेलेपन से निपटने के लिए उन्होंने ज़रथुस्त्रा की रचना की। इस किताब की पहली 3 कड़ियाँ जब छपी तो यूरोप में किसी ने उन पर ध्यान ही नहीं दिया। चौथी कड़ी तो नीत्शे को अपने पैसों से खुद छपवानी पड़ी। ज़रथुस्त्रा के बाद नीत्शे ने अपनी अगली बड़ी किताब लिखी, बियॉन्ड गुड एंड एविल। इस किताब में उन्होंने इंसानों की सबसे बुनियादी चीज़ पर चोट की और वह है सच की चाहत। नीत्शे ने एक अनोखा और अजीब सवाल पूछा, हम हमेशा सच ही क्यों जानना चाहते हैं? हम झूठ, अनिश्चितता या अज्ञानता को क्यों नहीं चुनते? आम जिंदगी के उदाहरण से समझें तो हम बहुत सी बातें जानते हुए भी अनजान बने रहते हैं, क्योंकि पूरा सच जानना हमारे जीने के लिए बहुत दर्दनाक हो सकता है। नीत्शे कहते हैं कि इंसान के जीने और आगे बढ़ने के लिए कभी कभी धोखा और झूठ ज़्यादा जीवन रक्षक साबित होते हैं। सदियों से पुराने विचारकों का मानना रहा है कि दुनिया में 2 बिल्कुल विरोधी ताकतें होती हैं, जैसे पूरी तरह से निस्वार्थ होना और पूरी तरह से स्वार्थी होना, या पूरी तरह से सच और पूरी तरह से झूठ। वे मानते थे कि अच्छी चीज़ें किसी आसमान या भगवान से आती हैं और बुरी चीज़ें इस धरती की गंदगी से। नीत्शे ने इस सोच को मेढक का नज़रिया कहा। उन्होंने शक जताया कि दुनिया में ऐसी कोई विरोधी ताकतें होती ही नहीं हैं। जो चीज़ें हमें बहुत पवित्र या अच्छी लगती हैं, हो सकता है कि उनकी जड़ें अंदर ही अंदर स्वार्थ, वासना और धोखे जैसी बुरी चीज़ों से ही जुड़ी हो। नीत्शे के दर्शन में किसी भी विचार को नापने का सिर्फ एक पैमाना है, जीना या होना। कोई विचार सच है या झूठ यह जरूरी नहीं है। जरूरी यह है कि वह विचार इंसान को कितना मजबूत, जीवंत और आगे बढ़ने वाला बनाता है। नीत्शे ने महान जर्मन लेखक गेटे की तारीफ की, क्योंकि गेटे ने अपने जीवन के तमाम दुखों और तूफानों को समेटकर खुद को एक मजबूत बड़े इंसान के रूप में ढाला था। नीत्शे यहाँ एक बहुत बड़ी उलझन में फंस जाते हैं। एक तरफ वे अमोर्फाती के तहत दुनिया की हर चीज़, हर दुख और यहाँ तक कि छोटे और बौने इंसानों को भी अनंत काल के चक्र में बार बार स्वीकार करने की बात करते हैं। दूसरी तरफ वे अपने आसपास के समाज की छोटी सोच, खोखली बातों और पाखंड को देखकर भयंकर नफरत से भर जाते हैं। ज़रथुस्त्रा भी एक जगह तंग आकर कहता है कि नीचे बाजार के लोगों की सांसें
और उनकी बकवास इतनी गंदी है कि वह अपने हाथ साफ रखने के लिए पहाड़ों पर लौट जाना चाहते हैं। नीत्शे के सामने सबसे बड़ा संकट यही था कि जो दर्शन सब कुछ स्वीकार करने का दावा करता है, वह समाज के इस कबाड़ और छोटेपन को कैसे झेलेगा। यही कश्मकश उन्हें उनकी अगली महान किताबों की तरफ ले गई। नीत्शे ने इस किताब द जीनियोलॉजी ऑफ मोरल्स को एक विवाद कहा है। यह उनकी सबसे मुश्किल और उलझी हुई किताब है। इस किताब को पढ़कर मशहूर डॉक्टर सिगमुंड फ्रॉयड ने कहा था, नीत्शे को अपने दिमाग और इंसानी स्वभाव की जितनी गहरी समझ थी, उतनी आज तक दुनिया में किसी और इंसान को नहीं हुई। नीत्शे का पूरा जीवन दुखों से भरा था, इसलिए उन्होंने इस किताब में यह जांच पड़ताल की है कि दुनिया के अलग अलग लोगों ने जीवन के दुखों से निपटने के लिए क्या क्या तरीके निकाले हैं। किताब के पहले हिस्से में नीत्शे ने समाज के 2 ग्रुप्स में बांटकर देखा है। पहला, मालिक। ये ताकतवर, तंदुरुस्त और आज़ाद लोग होते हैं। इन्हें दूसरों की बकवास से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सबसे पहले खुद को अच्छा मानते हैं और जो उनसे कमज़ोर या अलग है उन्हें घटिया बोल देते हैं। दूसरा, गुलाम। ये कमज़ोर, दबे कुचले और अंदर से नफ़रत से भरे लोग होते हैं। ये ताकतवर मालिकों से डरते हैं और उन्हें बुरा कहते हैं, फिर खुद को तसल्ली देने के लिए अपनी कमजोरी को अच्छा मान लेते हैं। नीत्शे कहते हैं कि मालिक लोग सीधे और सच्चे होते हैं, लेकिन थोड़े उबाऊ होते हैं। असली दिमाग तो गुलामों ने चलाया। गुलामों ने अपनी ताकत की चाहत को पूरा करने के लिए एक बहुत बड़ा खेल खेला। गुलामों ने देखा कि वे मालिकों से सीधे लड़कर नहीं जीत सकते, इसलिए उन्होंने ईसाई धर्म का सहारा लेकर एक बड़ा दिमागी उलटफेर किया। उन्होंने मालिकों की ताकत, पैसे का मामला और घमंड को पाप घोषित कर दिया और अपनी कमजोरी, गरीबी और लाचारी को पवित्रता और दया का नाम दे दिया। इस चालाकी से उन्होंने ताकतवर मालिकों के दिलों में अपराध बोध भर दिया और उन्हें भी अपने जैसा बौना और छोटा बना दिया। नीत्शे कहते हैं कि हर बड़ी चीज़ अपनी ही ताकत से खुद को पार करके ख़त्म हो जाती है। ईसाई धर्म के साथ भी यही हुआ। ईसाई धर्म ने लोगों को सिखाया कि हमेशा सच का साथ दो। लोगों ने सच को इतनी गंभीरता से पकड़ लिया है कि उन्होंने हर चीज़ की वैज्ञानिक जांच पड़ताल शुरू कर दी। जब विज्ञान का सच सामने आया तो लोगों का भगवान और चर्च से भरोसा उठ गया। इस तरह ईसाई धर्म के अपने ही बनाए सच के नियम ने ईसाई धर्म की बुनियादी सोच को ख़त्म कर दिया। किताब के आखिरी हिस्से में नीत्शे पूछते हैं कि लोग खुद को तकलीफ देने वाली तपस्या क्यों करते हैं, इंसान भूखा क्यों रहता है या सुख सुविधाओं को क्यों त्यागता है। इंसान दुखों से नहीं डरता, वह बिना मतलब के दुखों से डरता है। पुराने समय में धर्म और तपस्या के नियमों ने इंसान के दुखों को एक नकली मतलब दे दिया था, जिससे इंसान की जीने की इच्छा बची रही। नीत्शे इस जबरदस्त बात के साथ किताब खत्म करते हैं। आज का इंसान अपनी इच्छाओं को मार चुका है। वह सुख, सुंदरता और अपनी इंद्रियों से डरने लगा है। वह इस बदलाव और ज़िंदगी से भागना चाहता है। यह और कुछ नहीं बल्कि सब बकवास होना या शून्य हो जाने की चाहत है। लेकिन फिर भी यह इंसान की चाहत ही है, क्योंकि इंसान बिल्कुल इच्छाहीन होने से बेहतर कुछ न कुछ चाहना पसंद करेगा। साल 1888 नीत्शे के दिमाग का आखिरी साल था। इस साल उनकी तबीयत बहुत ख़राब थी, लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत तेज़ी से कई छोटी और तीखी किताबें लिखी।
नीत्शे अपनी जिंदगी के आखिरी पलों तक संगीतकार वैगनर के असर को भुला नहीं पाए। उन्होंने वैगनर के खिलाफ 2 छोटे लेख लिखे। द केस ऑफ वैगनर, यह बहुत ही मज़ेदार किताब है। इसमें नीत्शे ने वैगनर पर हमला तो किया, लेकिन अनजाने में उनकी तारीफ भी कर दी। उन्होंने माना कि वैगनर के ट्रिस्टान संगीत ने उनके दिल को सबसे ज़्यादा छुआ था। नीत्शे कॉन्ट्रा वैगनर, यह केवल 20 पेजों की किताब थी। इसमें नीत्शे ने दिखाया कि वैगनर कैसे उनके विरोधी बन गए। वे कहते हैं कि वैगनर अंत में घुटने टेक कर ईसाई धर्म के क्रॉस के सामने झुक गए, जबकि नीत्शे खुद को आज़ाद रखते हुए डटे रहे। नीत्शे ने अपनी मशहूर किताब द एंटीक्रिस्ट में ईसाई धर्म पर बहुत बड़ा हमला किया, लेकिन इस किताब में उन्होंने ईसा मसीह की बहुत सुंदर शब्दों में तारीफ की। असली ईसाई कौन? नीत्शे ने कहा कि ईसा मसीह एक महान इंसान थे जो सिर्फ अपने अंदर की सच्चाई को मानते थे। आज की दुनिया में सिर्फ वही इंसान असली ईसाई है जो वैसी ही जिंदगी जिए जैसा ईसा मसीह ने क्रॉस पर मरने से पहले जी थी। नीत्शे को चर्च के पादरियों पर बहुत गुस्सा था। उन्होंने कहा कि पादरियों ने ईसा मसीह की अच्छी बातों को पूरी तरह बदल दिया और लोगों को अंधभक्त बना दिया। नीत्शे यहाँ खुद अपनी बातों में फंस जाते हैं। एक जगह वे कहते हैं कि जब किसी बात को मानने से मज़ा आए तो उस पर सबसे ज़्यादा शक करो, लेकिन दूसरी जगह वे दार्शनिक कांट पर हमला करते हुए लिखते हैं कि वही काम सही है जिसे करने में दिल से खुशी और मज़ा मिले। वे पूरी ताकत से सच का सामना भी करना चाहते थे और जीवन का मज़ा भी लेना चाहते थे। नीत्शे ने अपनी आखिरी ज़िंदगी में एक बहुत ही मज़ेदार और तीखी किताब लिखी, ट्विलाइट ऑफ द आइडल्स। इस किताब तक आते आते नीत्शे को समझ आ गया था कि सुपरमैन या बड़ा इंसान सिर्फ एक कल्पना थी जो हकीकत में कभी नहीं आ सकता। इसलिए उन्होंने अपना नया आदर्श महान जर्मन लेखक गेटे को बनाया। नीत्शे ने गेटे की तारीफ में कहा, गेटे ने अपने दिमाग, भावनाओं, इच्छाओं और शरीर को कड़े अनुशासन में बांधकर खुद को एक मुकम्मल इंसान बनाया था। गेटे ब्रह्मांड के सामने पूरी खुशी के साथ खड़े होते थे और अपनी किस्मत को अपनाते थे। वे दुनिया की किसी भी चीज़ से नफरत नहीं करते थे। नीत्शे ने गेटे की इस सोच को एक बार फिर डायनोसिस का नाम दिया, जो हर हाल में जीवन को पूरी तरह हाँ कहता है। नीत्शे की असली त्रासदी यही थी कि वे खुद भयंकर दर्द और अकेलेपन के नरक में जी रहे थे, लेकिन अपनी किताबों में दुनिया को मुस्कुराने और हाँ कहने का पाठ पढ़ा रहे थे। वे खुद कभी ऐसे इंसान नहीं बन पाए जो बिना नफरत किए सीधे सबको प्यार कर सके। उनका पूरा दर्शन दूसरों की बुराई करते करते ख़त्म हो गया। वे खुद डायनोसिस देवता की तरह दुखों के अनगिनत टुकड़ों में टूटकर बिखर गए। जब कोई इंसान बहुत लंबे समय तक नीत्शे की संगति में रहता है तो उसके मन में 2 तरह की भावनाएं आती हैं। एक तरफ उनकी कमाल के विचारों के लिए बहुत आभार महसूस होता है, तो दूसरी तरफ कभी कभी भयंकर नफरत भी होने लगती है। नीत्शे का सबसे बड़ा खेल यह है कि वे खुद को अजेय यानी कभी न हारने वाला बनाना चाहते थे। वे जब भी कोई बड़ी और पक्की बात बोलते हैं तो तुरंत पलटकर कह देते हैं, मैं तो बस एक खोजी हूँ जो नए प्रयोग कर रहा हूँ। मेरा कोई पक्का नियम या सिस्टम नहीं है, तुम अपना रास्ता खुद ढूंढो। वे दूसरों को उपदेश देने से मना करते हैं, लेकिन खुद अपने समय के समाज और लोगों की कमियों और पाखंड पर लगातार तीखे हमले करते रहते हैं। वे दिखाना चाहते हैं कि वे दुनिया से बिल्कुल अलग और ऊंचे हैं। नीत्शे का पूरा दर्शन अति व्यक्तिवाद पर टिका है। उनका मानना है कि कोई इंसान
महान तभी बन सकता है जब वह बाकी सबसे बिल्कुल अलग और अनोखा हो। नीत्शे ने कभी कोई सीधी और जुड़ी हुई किताब नहीं लिखी। उनकी किताबों में छोटे छोटे तीखे विचार होते हैं। इसका एक नुकसान यह होता है, जब आप उनकी एक ज़बरदस्त बात पढ़ते हैं तो वह सीधे दिल पर लगती है, लेकिन जैसे ही आप अगला पेज पलटते हैं वहाँ किसी दूसरे विषय पर उससे भी ज़्यादा तीखी बात लिखी होती है और आप पुरानी बात भूल जाते हैं। नीत्शे ने यह स्टाइल किसी नियम के तहत नहीं चुना था, बल्कि उनके दिमाग में इतने सारे विचार एक साथ उमड़ते थे कि वे लंबे पैराग्राफ लिख ही नहीं पाते थे। इसी वजह से आज तक जितने भी प्रोफेसर या रिसर्च करने वाले लोग हैं, वे नीत्शे की पूरी किताब को समझने के बजाय केवल उनकी कुछ चुनिंदा और मशहूर लाइनों पर ही चर्चा करते रह जाते हैं। नीत्शे दया की बीमारी का विरोध करते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि किसी एक दुखी इंसान की मदद करके आप किस्मत या भगवान बनने का नाटक करते हैं। इसके बदले वे द गे साइंस में एक नई इंसानियत का सपना दिखाते हैं। सोचो कि एक ऐसा इंसान हो जो पूरी दुनिया के सारे दुखों, आंसुओं, जीतों और हारों को अपने अकेले के दिल में समेट ले। ऐसा इंसान एक शक्तिशाली भगवान की तरह होगा, जो शाम के सूरज की तरह अपनी खुशियाँ पूरी दुनिया पर लुटाएगा। यह बात सुनने में बहुत सुंदर और काव्यमयी लगती है, लेकिन एक दार्शनिक के तौर पर यह पूरी तरह से असंभव और खोखली है। पूरी दुनिया के दुखों को एक साथ महसूस करने वाला इंसान असल ज़िंदगी में कुछ काम नहीं कर पाता। वह सिर्फ कागज़ पर बड़ी बड़ी बातें लिख सकता है। नीत्शे का सबसे बड़ा नियम था अमर फाती, यानी अपनी किस्मत या अतीत को वैसा ही अपनाना जैसा वह है। जब वे कहते हैं कि हर बीते हुए कल को यह सोचकर अपनाओ कि इसे मैंने ही ऐसा चाहा था, तो क्या यह खुद को धोखा देना या खुद से झूठ बोलना नहीं है? नीत्शे ने अपनी पर्सनल डायरी में एक बहुत गहरी बात लिखी थी। इच्छा या चाहत का मतलब ही यह होता है कि चीज़ें जैसी है वे उससे अलग होनी चाहिए। असल में जीवन का नाम ही यही चाहत है। यहाँ नीत्शे खुद अपने ही जाल में फंस जाते हैं। एक तरफ उनका पूरा जीवन अपनी किस्मत और अपने समय के समाज के खिलाफ भयंकर विद्रोह करने में बीता। दूसरी तरफ वे अपनी थ्योरी में कहते हैं कि किस्मत से लड़ो मत, हर चीज़ को हाँ कहो। नीत्शे ने खुद को जिंदगी के झटकों से बचाने के लिए अनंत काल के चक्र और अमर फाती का एक ऐसा अभेद कवच बना लिया था जिसके अंदर कोई दुख उन्हें छू न सके। उनकी त्रासदी यह थी कि वे दुनिया की हर छोटी और घटिया चीज़ों से नफरत करते थे, लेकिन अपनी फिलॉसफी को सही साबित करने के लिए वे दूर पहाड़ों पर जाकर आंखें बंद कर लेते थे और चिल्लाते थे, मैं सब कुछ स्वीकार करता हूँ। जब आप धुंधली आंखों से सब कुछ एक जैसा देखने लगते हैं तो आप अच्छी और बुरी चीज़ में फ़र्क करना भूल जाते हैं। नीत्शे की यह महानता असल में उनकी संवेदनहीनता बनकर ख़त्म हो गई।